मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप श्रीमद् भागवत गीता महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं, प्रथम अध्याय आपने श्रवण कर लिया। अब दूसरे अध्याय पर श्रवण करते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए पुनः पुनः श्रवण करें दूसरा अध्याय। मध्य समाप्त हुआ, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग। आत्मा अनात्मा विवेक कहा गया। यह परलोक वैराग्य, निर्लोभता, लोभ का अभाव, और अंत में युद्ध का साधन अस्त्र, जो पाप के कारण हनन में प्रवृत्त हुआ था, जिसके कारण पाप हो सकता है। पाप के कारण युद्ध का साधन अस्त्र सब को छोड़ दिया। संन्यासनात्र संन्यास ही मुख्य संन्यास है। यह लोक परलोक फल सुख प्राप्ति का साधन है कर्म। जब यह लोक परलोक सुख की इच्छा का त्याग कर दे, तो उसका साधन कर्म का भी त्याग। यहाँ स्वर्ग सुख के लिए भी मैं युद्ध नहीं करूंगा कह करके, परलोक फल वैराग्य है, इस लोक में राज्य सुख भी नहीं चाहिए कह करके इस लोक फल का वैराग्य, और यह सुख का साधन कर्म युद्ध, उसका भी त्याग कर देता है। त्याग, युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध का साधन अस्त्र धनु, उसका भी त्याग कर दिया, करके स्थिर होकर के बैठ गया, कुछ नहीं चाहिए। और संसार शोक से उसका मन संविग्न उद्विग्न हो गया। तरति शोकम आत्मवित्, श्रुति कहती शोक है, संसार ही शोक है। शोक संविग्न मानस, अत्यंत शोक से मन उद्विग्न हो गया, इसी अवस्था में स्थिर रह गया। आगे द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। श्रुति कहती परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आया नास्त्य कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत् समिति पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लोकचितान परीक्षा कर्मचितान लोकान, कर्म से प्राप्त फल की परीक्षा करके। कैसे परीक्षा है? नास्ति अकृत कृतेन, कृत है कर्म कार्य, कृतेन अकृतम नास्ति। कर्म फल नित्य नहीं होता है, अनित्य ही है। नास्ति अकृत कृतेन, कृतेन का अर्थ कर्मण, कर्म से, अकृतम नित्य फल नहीं है, प्राप्त नहीं होता है। नित्य फल परमानंद प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ही साधन है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्, पर ब्रह्म ज्ञान साक्षात्कार प्राप्ति के लिए गुरु के पास अवश्य जाए। गुरु के उपदेश से ही ज्ञान होता है, गुरु के चरण में अवश्य जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत्, समित पाणी, हाथ में समित आदि उपहार लेकर के। रिक्त हस्तंच नोपयात राजानम दैवतम गुरुम, राजा के पास, देवता के पास, मंदिर में आदि गुरु के पास रिक्त खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो समित पाणी, समित आदि कुछ उपहार विनयता के साथ, नम्रता के साथ, विनय पूर्वक गुरु के पास जाए। गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, गुरु ही उपदेश करेंगे तो ज्ञान होता है। अधिकारी ही जब गुरु के चरण में समर्पित होता है, तो गुरु भी शिष्य की परीक्षा करके शिष्य को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। इसको दिखाने के लिए अभी द्वितीय अध्याय प्रारंभ किया जाता है। अथ द्वितीयोऽध्यायः
संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदन्तं तम इदं वाक्य मधुसूदन उवाच। मधुसूदन परमात्मा ने मधु को मारने वाले, नष्ट करने वाले मधुसूदन, और मधुसूदन का इसी अर्थ है मधु है रस, रसो वैसा पर ब्रह्मानंद है मधु रस, उसको प्रकट करने वाले मधुसूदन है उपदेश के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तम का अर्थ तम, उसको अर्जुन को, अर्जुन की स्थिति कैसे, कृपयाविष्टम, कृपा से आविष्ट, कृपा उसमें प्रविष्ट हो गई। जैसे ग्रह से आविष्ट प्रविष्ट होता है, कोई ग्रह के अधीन हो जाता है, ये कृपा इतने हो गई उसके अधीन होकर के अपना कर्तव्य भूल गया, क्षत्रिय होकर के, वीर होकर के युद्ध से ऊपर तो हो गया, पूरा त्याग, हिंसा से पाप होगा, हिंसा से ऊपर तो हो गया, कृपा से आविष्ट होकर के। और इतने नहीं, अश्रुपूर्णाकुले क्षणम, अश्रुभि पुण्येन आकुलम अश्रुपूर्णाकुलम ईक्षणम यस्य, जिसके आंख अश्रुपूर्ण है और आकुल हो गया, अश्रुपूर्ण के कारण आकुल, अश्रुपूर्ण और आकुलम, अश्रुपूर्णम च अश्रुपूर्णे च आकुले च अश्रुपूर्णाकुले ईक्षण यस्य, जिसकी चक्षु आंख से भर गई और आकुल व्याकुल हो गई। अर्जुन इसी प्रकार विषीदंतम, अत्यंत विषिन्न है, विषाद को प्राप्त किया, अत्यंत दुखी हो गया। अहो बत महत पापम करके यहाँ बड़े आश्चर्य हो गया, कितने बड़े पाप करने के लिए हम उपस्थित हुए। दुखी होकर के जब अर्जुन रहा, तम मधुसूदन उवाच वाक्यम उवाच, तो भगवान ने फिर उपदेश किया। यहाँ कृपया विष्टम जो कहा गया, कृपा पद उपलक्षण है। उपलक्षण कहते हैं एकत्र तो उपलक्षण होता है, विद्यमान नहीं होने पर भी व्यावर्तक भेदक होता है। काकवत देवदत्त से गृहम, काक को उपलक्षण कहते हैं। एक होता है विशेषण, एक होता है उपलक्षण। विशेषण वर्तमान होकर के व्यावर्तक भेदक होता है। दंडी पुरुष काक वाला, जिसमें कौवा बैठा है, काक हमेशा नहीं रहता, उड़ जाता है, तो भी व्यावर्तक होता है कुछ चिन्ह से। काक होता है उपलक्षण, रह करके भी भेदक और नहीं रहने पर भी, पहले देखा काक बैठा था, काक चला गया तो भी परिचित हो जाता है, काक होता है उपलक्षण। अन्यतर उपलक्षण कह जाते हैं तद ग्राहकत्व सत्य तद इतर ग्राहकत्व, उसको भी लेना और अन्य को भी लेना उपलक्षण है। यहाँ उपलक्षण ऐसा है तद ग्राहकत्व सत्य इतर ग्राहकत्व, उसको भी लेना, उससे अन्य को भी लेना। कृपा से विष्ट केवल कृपा नहीं, कृपा है दया। ये गौतम स्मृति में कहा गया 8 है आत्मा का गुण, कृपा उसमें पहला है। दया, दया सर्वभूतेषु शांतिरनसूया शुचिरनायासो मांगल्यम अकारपण्यम अस्पृहा च इति 8 आत्मगुणा। आत्मा में 8 गुण गौतम महर्षि ने कहा है।
सर्वभूतेषु दया एक प्रथम है, ये कृपा है, उपलक्षण है। उसके बाद क्षांति, क्षमा, अनसूया, असूया है गुण में दोष निकालना, असहिष्णुता, यह अनसूया, असूया नहीं है। शुचि है पवित्र, अनायास, आयास रहित, कर्म से उपरत होकर शांत रह गया, प्रवृत्ति अभाव। मांगल्यम, अकार्पण्यम, कृपणता का अभाव। अस्पृहा, स्पृहा, इच्छा का अभाव। ये 8 आत्मा का गुण है। ऐसे आत्मा के 8 गुण से युक्त होकर के अर्जुन जब दुखी होकर के युद्ध क्षेत्र में रथ के पीछे भाग बैठ गया, धन त्याग करके, तो भगवान ने फिर उपदेश किया। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, ऐसे अर्जुन होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी उपेक्षा नहीं की, उसको फिर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त कराए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। त्वाकाशत्वाम इदम कस्मलम कुतः विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, ये तीनों भी विशेषण कस्मल का। इदम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम कस्मलम कुतः विषमे समुपस्थितम त्वा, तुमको ये कस्मल है, ये पाप है, ये कातरता है, भीरुता है, ये पाप बुद्धि भ्रांति कहाँ से इसे तुमको उपस्थित हो गई। विषम का अर्थ सभय स्थान है, भय वाले स्थान में इस समय, इस समय युद्ध क्षेत्र में ये कहाँ से ये बुद्धि आई। अनार्य जुष्टम, जो आर्य है, न आर्य इति अनार्य, अनार्य ही जुष्टम, शास्त्र संस्कार रहित अशास्त्रीय लोग, पामर लोग जैसे करते हैं, अनार्य ही जुष्टम सेवितम, जो अनार्य लोग है जिसका सेवन करते, जो करते अनुष्ठान करते, ऐसे अस्वर्ग्यम, स्वर्ग के हित होता है स्वर्ग्यम, ये स्वर्ग के लिए हित नहीं, सुख का साधन नहीं। अनार्य पामर लोग जो करते हैं सुख का साधन नहीं, और अकीर्तिकरम, कीर्तिकर नहीं है, अपयश कराने वाले, ये कहाँ से तुमको उपस्थित हुआ है वो अर्जुन। अर्जुन शब्द का अर्थ शुद्ध है, तो इतने तुम शुद्ध होते हुए ये सब अशुद्धि कहाँ से आ गई तुम्हारे में। श्री भगवान वाच कह करके भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। भग है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य वाला को भगवान, भग जिसमें है, भग अस्मिन अस्ति इति स भगवान। ऐश्वर्य है 6, ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्म से यशस श्रिय, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य, शरणाम भग इति रणा इति इंगना भी पाठ है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, कीर्ति, श्री, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष, इन समुदाय को भग कहते हैं। ऐसे भगवान ने कहा
श्रुति में आया, नारद कुमार सनत के पास गए, तमाम शोक से पारम तारे तो कहने पर शोक सागर में डूबे हुए नारद को गुरु उपदेश करते सनत कुमार। जब शिष्य उपस्थित होता है दुखी होकर के, तो गुरु वहां पहले अभय प्रदान करते हैं, सांत्वना देते हैं, भय मत करो, थोड़ा भय निवृत्ति करा के सांत्वना दे करके फिर उपदेश करते हैं। यहाँ भी इस प्रकार जो अत्यंत दुखी है उसको थोड़ा सांत्वना दे करके प्रेम से भगवान उसके बाद कहते हैं, क्लैव्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, क्लैव्यं मास्मगमः त्वयि नेतत् उपपद्यते। हे परंतप, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हे पार्थ, मां स्म गमः क्लैव्यम। क्लीबस्य भाव क्लैव्यम, कातरता, ये भीरुता कातरता को प्राप्त नहीं करो। मां स्म गमः, मांगी लुंग लुंग लकारे स्मोत्तरे लंग च लंग लुंग दोनों होता है। एतत् त्वयि नोपपद्यते, त्वयि नोपपद्यते। साधारण व्यक्ति किसी में हो कोई बात नहीं, तुम तो राज धर्मज्ञ हो, क्षत्रिय के धर्म जानते हो, और युद्ध में कुशल हो, पंडित हो, रणपंडित हो। या युद्ध में कुशल नहीं हो, धर्म जानने पर भी असमर्थ में संभव है इस प्रकार भीरुत कातरता। तुम्हारे में ये तो ठीक नहीं दिखता है। सब धर्म क्षत्रिय धर्म जानते हो, रण में पंडित हो, तुम्हारे में ये गोपन नहीं है। इसलिए परम तप, परम तापयति इति परम तप, शत्रु को कष्ट देने वाले, इतने तुम समर्थ हो। हृदय दौर्बल्यम क्षुद्रम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। हृदय की जो दुर्बलता है ये बुद्धि की दुर्बलता है। बुद्धि दुर्बल होने पर, बुद्धि भ्रष्ट होने पर अपने कर्तव्य को छोड़ देना चाहता है। जानते हुए भी तुम्हारा धर्म क्या है समझ करके यहाँ उपस्थित हो। कोई एक दिन की बात नहीं, युद्ध करने के लिए कब से विचार होकर के तैयार होकर के आया, और अभी इतने कहते सो छोड़ करके बैठ गया। ये क्षुद्रता, हृदय बुद्धि के दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। बैठ गया था नहीं कुछ करेंगे, खड़े हो जाओ मतलब तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए। यहाँ भगवान पहले कहते क्लैव्य मास मगम, ये भीरुता को प्राप्त नहीं करो, ऐसे कह करके फिर उसको उपदेश करेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, कथम अहम
संख्ये भीष्मं च द्रोणं च पूजार हो इस भी प्रतियोश्यामी। हे अरिसूदन, एक ही वाक्य है। शोक व्याकुल होने के कारण हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, महाराज जी थोड़ी कृपा कीजिए, महाराज जी बड़े दुखी है, महाराज जी महाराज 3-4 बार महाराज जी अत्यंत शोक होने पर पहले एक वाक्य में हे मधुसूदन अहम संख्ये द्रोणं च भीष्मं च पूजारो कथम इस भी प्रत्युष्यामि अरिसूदन। हे अरिसूदन, 2 संबोधन है। भीष्मं च द्रोणं च, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आचार्य है गुरु, इनको फिर मैं कैसे ईसु भी प्रतियोश्यामी, बाण से युद्ध करके मारूंगा। पूजार हो, पूजा के योग्य है, पिता के समान पूज्य है, गुरु के समान देवता के समान पूज्य है, जो अत्यंत पूज्य है उनको फिर मैं बाण, जिनको कठोर शब्द भी नहीं कहना चाहिए, गुरुं तुम कृत्य हुं कृत्य विप्रम निर्जित्य वाजतः श्मशाने जायते वृक्ष गृध्र कंकादि सेवित, गृध्र कंकादि सेवित। गुरु को जो तुम कहता है, हम कहता है, तुम हुम ऐसे करता हूँ, कोई बोलते तो हूँ नहीं, जी हाँ तो एवं हूँ नहीं करना चाहिए, हाँ हूँ ऐसा नहीं, तुम हुम ऐसे जो करते हैं। और कोई ब्राह्मण को बाद से परास्त कर देता है, पराजित करता है, तो उसको जन्म मिलता है स्मशान में, वृक्ष बन जाता है जिसमें गीत ही आदि बैठेंगे स्मशान में। तो ये गुरु के समान है, पूजा की योग्य है, जिनको कठोर शब्द भी नहीं कहना चाहिए, उनको बाण से उनके विरुद्ध में लड़ूंगा, उनको मारूंगा, ये कैसे संभव होगा। और आप तो हरिसूदन शत्रुसूदन है, यदि करना है कुछ है तो आप करो, मारने वाले हम असमर्थ है इसे करने के लिए। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् महानुभावान् गुरून् अहत्वा ही यह लोके भैक्षम भोक्तुम श्रेयः अपि, भैक्षम अपि भोक्तुम श्रेयः। गुरून् इहेव हत्वा अर्थ कामांस्तु हत्वा भोगा रुधिर प्रतिग्धान भोगान भुंजीय। कहते यहाँ गुरून् अहत्वा, गुरुओं को नहीं मार करके ही जो महानुभाव, महान है अनुभाव, ये शाम अनुभव शास्त्र ज्ञान बोध महान है, स्पष्ट ज्ञान ज्ञानी महापुरुष है, गुरु है, उनको नहीं मार करके भैक्षमपि यह लोक भोक्तुम श्रेय, इस लोक में भिक्षा करके रहना भी अच्छा है, मांग करके खा कर रहना अच्छा है राजा बनने की अपेक्षा। गुरु को मानने पर कितने पाप होगा। भैक्षमपि भोक्तुम यह श्रेय, यह लोक में भिक्षाचरण करके रहना भी अच्छा है, क्योंकि गुरुन इहेव हत्वा, गुरु को मानने पर, हिंसा करने पर, अर्थ कामांस्तु, अर्थ कामान, अर्थ को चाहने वाले, राज्य भोग करना है, इसके लिए उनको मार करके
जो भोग है, भोग की इच्छा करके हम इतने कर्म करेंगे, रुधिर प्रतिग्धान, रक्त से सटे हुए भोग, उनको मार करके रक्त से युक्त भोगूंगा मैं, हिंसा करके राज्य भोग करना है, ये हमको नहीं चाहिए। ऐसा करे तो क्या मिलेगा? रक्त से प्रतिग्ध देह उपचय, रक्त से युक्त, बहुत हिंसा करके रक्त, जैसे कोई पदार्थ में रक्त लगा हुआ, स्पर्श करना नहीं, खाने का क्या है, भोग करना है, रक्त से रंजित है, रक्त युक्त है, इतने हिंसा करके भोग करना करूंगा, इसके मुझे नहीं चाहिए। उसकी अपेक्षा तो भिक्षाटन ठीक है। यहाँ भिक्षाचर्य कह करके संन्यास, सर्वकर्म संन्यास, सन्यासी होते भिक्षु, भिक्षाटन करते हैं, कुछ संग्रह नहीं, मांग करके थोड़ा खा लिया तो हो गया, दिन भर के लिए चिंता खत्म, 2 4 5 रोटी खा लिया, हो गया, पेट भर गया। तो भिक्षाटन का रहना अच्छा है। जब वेदांत श्रवण करने के लिए इच्छा जिज्ञासा हो, तब अधिक से अधिक समय वेदांत विचार करे, कोई चिंता नहीं, आगे पीछे संकल्प नहीं, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, तब भिक्षाटन को श्रेय मानते हैं। बड़े बड़े समर्थ राजा महाराज भी छोड़ करके संन्यास ग्रहण पूर्वक तप भिक्षाटन करके परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करते थे, अभी भी करते हैं। बहुत समर्थ है, सब छोड़ करके भिक्षु बन जाते हैं। इसलिए साधुओं को ये मानना चाहिए कि हम भिक्षु है, जो भोजन करते भिक्षा ही है। नहीं कहते महात्मा लोग भोजन की घंटी कब लगेगी, नहीं, भिक्षा की घंटी। भिक्षा कितने बजे ये पूछेंगे। जो भोजन मिल जाता है, सामने आ जाता है, ये भी भिक्षा है। बैठ कर मिल जाता नहीं, ये भी भिक्षा है। भिक्षान्न जो भोजन करते हैं, कर्तव्य है साधन भोजन करना। परान्न भोजन करते हैं, भिक्षा। इसके लिए अपना कर्तव्य है, अपने साधन करके जीवन को सफल बनाए, और अपने जो साधन करते, तप करते, उससे भिक्षा देने वाला का कल्याण होता है। ये सन्यासी होते नारायण स्वरूप है। यस्य गृहे यतिर्भुंक्ते तस्य भुंक्ते स्वयं हरि, हरिर्यस्य गृहे भुंक्ते तस्य भुंक्ते जगत त्रयम्। जिसके घर में यति भोजन करता है, सन्यासी घर में करता है, अथवा उसका भोजन जो सन्यासी जब करता है, तस्य भुंक्ते स्वयं हरि, उसका तो स्वयं हरि नारायण ही भोजन करते हैं। सन्यासी नारायण स्वरूप है। इसलिए सन्यासी को नमस्कार करते समय कहते हैं ओम नमो नारायणाय, नारायण रूप है। ऐसे यति जहाँ भोजन करते हैं, तस्य भुंक्ते स्वयं हरि भोजन करते हैं। हरिर्यस्य गृहे भुंक्ते, और परमात्मा नारायण हरि जहाँ जिसके घर में भोजन करते हैं, तस्य भुंक्ते जगत त्रयम्, तीनों जगत भोजन करते हैं। सन्यासी को जो भोजन देते हैं, सारा जगत को खिलाते हैं। साधुओं को खिलाने वाले कभी एक भी बने के साधु में कोई एक भी ज्ञानी हो, उसे अनंत फल प्राप्त हो जाता है। तो ये भिक्षु है सन्यासी, जो वेदांत श्रवण करना चाहते हैं, भिक्षाटन को ही उत्कृष्ट मानते हैं। अभी अर्जुन भिक्षाचर्य से उपलक्षित होता संन्यास, संन्यास के लिए तैयार है, धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। साधन चतुष्ट संपन्न में एक 6 संपत्ति है, 6 संपत्ति, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। उपरति है उपरमण, प्रपंच भी उपरमण, वहाँ संन्यास अर्थ करते हैं।
और संन्यास अर्थ नहीं केवल दीक्षा लेकर के चोटी काट देने से संन्यास हो गया, नहीं। ऐसा ना, इच्छा का त्याग, कुछ नहीं चाहिए, इस प्रकार तैयार हो गया अर्जुन।